नौजवान ही बनाएंगे भगत सिंह के सपनों का भारत। किरणजीत सिंह। बुलंदशहर राष्ट्र चेतना मिशन के 9वें स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित हो रहे भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह में बतौर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे देश के अमर शहीद भगत सिंह के भतीजे किरणजीत सिंह ने शहीद चौक पर स्थित भगत सिंह प्रतिमा पर माल्यार्पण कर युवाओं का राष्ट्र सेवा में सहभागिता के लिए आह्वान किया। एक क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह के छोटे भाई कुलतार सिंह के सुपुत्र किरणजीत सिंह, आचार्य महामंडलेश्वर कमल किशोर जी महाराज, राष्ट्र चेतना मिशन के अध्यक्ष हेमंत सिंह ने काला आम चौराहा पर स्थित भगत सिंह प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। किरणजीत सिंह ने कहा कि असंख्य भारतवासियों के आदर्श भगत सिंह ने युवा अवस्था में ही भारत की आजादी के लिए आत्म बलिदान कर एक सशक्त और स्वाभिमानी भारत की कल्पना की थी, लेकिन आज भी भगत सिंह का सपना पूरी तरह साकार नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि देश के नौजवान ही भगत सिंह जैसे अनेकों शहीदों के सपनों का भारत बना सकते हैं। उन्होंने राष्ट्र चेतना मिशन के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए कार्यक्रम हेतु आमंत्रण के लिए आभार व्यक्त किया। आचार्य महामंडलेश्वर कमल किशोर जी महाराज ने भी विभिन्न सेवा कार्यों में संलग्न राष्ट्र चेतना मिशन के युवा कार्यकर्ताओं को शुभाशीष प्रदान किया। राष्ट्र चेतन मिशन के अध्यक्ष हेमंत सिंह ने पदाधिकारी के साथ सभी मुख्य अतिथियों का बुलंदशहर पहुंचने पर फूल माला पहनकर स्वागत किया। बाइट किरणजीत सिंह। बाइट कमल किशोर महाराज। प्रदीप पंडित। बुलंदशहर। प्रतिभाओं का सम्मान होना ही चाहिए, नहीं तो क्या होता है, प्रतिभाएं यहाँ से इस देश से विदेशों में चली जाती हैं, विदेशी लोग उनका फायदा उठाते हैं, दूसरे देश उनका फायदा उठाते हैं। यहाँ पर प्रतिभाओं का सम्मान होगा, प्रतिभा अपने देश में रहेगी, देश के लिए कार्य करेगी, और जितने भी युवा हैं वो अपना अपना कार्य क्षेत्र जो भी उनको दिया गया है, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, या वो चाहे हलवाई का काम कर रहा है, चाय वाले का काम कर रहा है, कोई भी कार्य जिसको दिया जाता है, अगर वो निष्ठा से कार्य करता है, नैतिक मूल्यों के साथ कार्य करता है, तो ही हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और इस कार्य को इस देश के युवा बहुत बखूबी अंजाम दे सकते हैं। बड़ा अच्छा लगेगा हमें भी। हमने 156 बार रक्तदान किया है अपने ही क्षेत्र में, विश्व का रिकॉर्ड भी हमारे पास है। हम चाहेंगे कि बुलंदशहर का ये एक लड़का है, उसने कहा कि हम आपका रिकॉर्ड तोड़ेंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है बेटा, हमारा रिकॉर्ड तोड़ो तो और बनाओ, क्योंकि रक्त किसी फैक्ट्री में तो बनता नहीं है, उत्पादन होता नहीं है। मानव का रक्त मानव को चढ़ाया जा सकता है, जानवर का रक्त मानव को नहीं चढ़ाया जा सकता। तो रक्त को नालियों में नहीं, दंगे फसाद में नहीं, धर्म में नहीं, ऊंच नीच में नहीं, लड़ाई झगड़े में नहीं बहाना चाहिए, बल्कि हमें रक्त को नाड़ियों में बहाना चाहिए, क्योंकि एक रक्तदान बचाए 4 जान। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोगों को धर्म से, ऊंच नीच से, क्षेत्रीय से, भाषाओं से ऊपर उठकर सारे कार्य करने चाहिए। जातिवाद को हटा देना चाहिए। हम सब लोग एक हैं। मानव के रक्त का लाल, जो खून का रंग है, रक्त का जो रंग है, वो पहले युगों में भी लाल था, आज भी है और आने वाले युगों में भी रहेगा। तो फिर ये लड़ाई झगड़े, आपस में भेदभाव क्यों? जब परमात्मा भेदभाव नहीं करता है। इस समय जो धूप पड़ रही है सबके लिए बराबर है, हवाएं चल रही हैं सबके लिए बराबर हैं, जल बरसता है सबके लिए बराबर बरसता है। तो फिर हम आपस में भेदभाव क्यों करें? नहीं करना चाहिए। और यही हमारे शहीद आजम भगत सिंह जी का संदेश था कि अगर भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाना है तो हमें ये सारी की सारी चीज़ें भुला के, आपसी मतभेद भुला के, मन भेद भुला के राष्ट्र की पहले सोचना है। और इसीलिए हम भी कहते हैं कि धर्म बचेगा तो राष्ट्र बचेगा, और अगर राष्ट्र बचेगा तो ही धर्म बचेगा। हमें अपने धर्म का पालन करना है, नैतिकता का पालन करना है, और यही हमारा सभी के लिए संदेश है। एक बार फिर से यहाँ के निवासियों को, बुलंदशहर के निवासियों को, यहाँ की प्रतिभाओं को हमारा नमन स्वीकार हो, हमारा वंदन स्वीकार हो, हमारा अभिवादन स्वीकार हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जनपद में प्रथम बार आगमन हुआ, बहुत सौभाग्य है जी के राष्ट्रीय चेतना मिशन के कार्यक्रम में प्रतिभा सम्मान समारोह के लिए आज हम लोग यहाँ आए हैं। और ये सारे नवयुवक जो इस मिशन में सक्रिय हैं, देश सेवा, समाज सेवा के काम में लगे हुए हैं और एक आदर्श रूप प्रस्तुत करते हैं किस तरह युवाओं को समाज और देश के प्रति जागरूक होना चाहिए। तो मैं और
महामंडलेश्वर जी यहाँ आए हैं, बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और हम चाहते हैं कि शहीद भगत सिंह सरीखे क्रांतिकारी शहीदों ने अपना जीवन देके जिस देश को आज़ाद कराया और प्रगति के मार्ग पे आगे ले जाना चाहा, उनके सपने को साकार करने के लिए इन युवाओं का उत्साहवर्धन करें, ताकि ये राष्ट्र प्रथम की अवधारणा को आगे लेके चलें और भारत पूरी दुनिया का सिरमौर बने। एक ऐसा राष्ट्र और एक ऐसे समाज का सृजन हम करें जो आदर्श हो। तो मैं यहाँ के सभी युवाओं को बहुत बधाई देता हूँ और यहाँ शहीद आज़म की प्रतिमा देख के बहुत मन प्रसन्न हुआ। किसी ने कहा है कि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो ये शहीदों का जो प्रतिमा है, उनके संदेश को जन जन तक और युवाओं तक लेके जा रही है। मैं बुलंदशहर की जनता को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने ऐसा सुंदर स्मारक यहाँ बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और अभिवादन। क्या संदेश देंगे सर? युवाओं को के कंधे पे ही इस समाज को नवनिर्माण करने का सारा भार है। शहीदों ने बलिदान दिए, क्रांतिकारियों ने अपना जो फर्ज था वो निभाया, लेकिन इस देश को महान बनाने के लिए पीढ़ियों को संघर्ष करना है, नौजवानों को संघर्ष करना है। और आज जो समस्याएं हमारे सामने हैं, जो आज से 100 वर्ष पूर्व जब शहीद आज़म का बलिदान हुआ, जो धर्म में के नाम पे, जाति के नाम पे बंटवारा था, जो भ्रष्टाचार था, वो आज भी वो समस्याएं उसी तरह हैं। इसलिए शहीद आज भी प्रासंगिक हैं। हम उनके रास्ते पे चलें, उन्हें पढ़ें और जो रास्ता उन्होंने दिखाया कि किस तरह अपना निजी स्वार्थ छोड़ के देश के लिए जिया जा सकता है और मरा जा सकता है। आज भी देश पर अंदर और सीमाओं पर बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। तो नौजवान सचेत हों और इस समाज को आगे ले जाएं, यही मेरा उनसे आग्रह है।